घुसपैठिया घुसपैठिया एक शब्द उनके पास हो गया है। भैया घुसपैठिया हैं कहाँ? कुछ खोज के कुछ संख्या भी बताओ। कहीं बिहार पूरा चुनाव बीत गया, घुसपैठिया लोग खोजते रह गए, कहाँ चले गए? आज की तारीख में देखिए इनके पास आसान सा काम है हिंदू मुसलमान का। एसआईआर को लेके हम लोग डरे हुए नहीं हैं, एसआईआर को लेके हम लोग सतर्क हैं। क्योंकि जो मंशा इनका बिहार में था और जो उनको सफलता मिली है, तो इनको लग रहा है कि पूरे देश में यही करके हम सत्ता में बने रहेंगे और सत्ता में वापस आएंगे। तो समाजवादी पार्टी उस चीज़ को किसी कीमत पर उनको सफल नहीं होने देना चाहती और समाजवादी पार्टी इस पे अलर्ट है। कोई कमी निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को भी मुखर होकर के बोलना चाहिए। तो अगर उनकी नीयत में खोट नहीं है तो फिर क्यों पूछा जाता है? निर्वाचन आयोग से जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे खिलाफ माहौल बनता है तो माहौल तो ऐसा बनता है जैसे उनकी बोहनी भी नहीं होगी। लेकिन इतनी सीटें वो जीत जाते हैं, इसका मतलब बेईमानी तो उन्होंने कराया, लेकिन जनता इतनी आक्रोशित थी कि बेईमानी का लेवल वहाँ तक नहीं जा पाया और फिर भी हम चुनाव जीत गए। आप खुद उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में देखिए तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कम से कम 60 से 65 सीटों पर जीत जाता चुनाव अगर ये लोग बेईमानी नहीं कराती। वो तो जनता में इतना आक्रोश था, हम लोग तो गांव-गांव में जा रहे थे, देख रहे थे, किसी गांव में इनके मतदाता ही नहीं जनता है। आप क्या कर लेंगे वहाँ, कितनी बेईमानी करा लेंगे भाई? फिर भी सरकार बदल जाती है। लेकिन जहाँ लड़ाई कॉन्टेस्ट जो होता है वो बहुत कांटे का चलता है, वहाँ पर आप बेईमानी करा कर चुनाव जीत जाते हैं। यानी वोट की डकैती 100% हो रही है। हम लोग की आंखों के सामने, हम लोग भी लोकतंत्र में जीते हैं। और आज ही मुझे एक साक्ष्य सबूत मिला, एक हमारे बीएलए ने बताया कि एक बीएलओ से बात हो रही थी, बीएलओ ने वहाँ के एसडीएम को फ़ोन मिलाया। एसडीएम चूँकि यादव लोगों का गांव था, उसने कहा ठीक है सब डाल दो, ऐसे ही बिना मैपिंग कराए, देखा जाएगा बाद में। अब बताइए बिना मैपिंग कराए क्यों डाल दोगे आप? जब मैपिंग कराने के लिए आपको 2003 की मतदाता सूची, देखिए ये भी एक परिभाषित गलत कर रहे हैं। पहले भी एसआईआर हुआ है, तो पहले का एसआईआर में फार्म नहीं भराया गया है। पहले के एसआईआर में बीएलओ घर पे जाता था, बैठ जाता था, आपसे पूछता था आपके संबंध के तहत पीडीए समाज के लोगों को आप सी और डी कैटेगरी में रखना चाहते हो। अब वो आगे आने वाले समय में डॉक्यूमेंट्स के लिए दर दर भटके। मतलब पूरी जनता को जहाँ खेती बाड़ी करना चाहिए था, किसानी का समय था, ये गजब की सरकार है, सिर्फ फार्म भरवाती है और सपना दिखाती है 2047 का। आज वो भूखों मर रहे हैं, 2047 में हम सोने की चिड़िया बन जाएंगे। देखिए ये सपनों के सौदागर लोग हैं। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी कहते हैं ना कि ये दिक्कत ना आने से अब लोगों को सी और डी कैटेगरी में रख दिया गया। अब जब सी और डी कैटेगरी में एक पीडीए समाज के काफ़ी लोगों को जानबूझ के रखा जा रहा है कि उनको दौड़ाया जाए, सर्टिफिकेट के लिए नहीं दे पाएंगे, नाम का काट दिया जाएगा, क्योंकि प्राइमरी स्टेज की जो वोटर लिस्ट है। एसआईआर का मुद्दा इस समय ट्रेंड कर रहा है। बिहार से शुरू हुआ एसआईआर अब 12 राज्यों में आ चुका है, यानी कि 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से अपनी फील्ड तैयार कर रही है, वोटों की कटौती कर रही है और जीतने की पूरी तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि 24 के चुनाव में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जिन जिन बूथों पर हारी है, उन बूथों पर समाजवादी पार्टी के वोट काटे जा रहे हैं। लगभग 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे। पार्लियामेंट में डिबेट चला भी है, सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। बिहार चुनाव पर भी हम बातचीत करेंगे। और जो बिहार की बयार है, क्या यूपी में बहेगी? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि यूपी बिहार नहीं है, यूपी का संदेश दूर तक जाता है और हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराएंगे। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़ा चेहरा हैं, 3 बार के जिला अध्यक्ष गोरखपुर के रहे हैं, सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं अवधेश यादव जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की जो लिस्ट है उसमें से एक अवधेश यादव जी तथ्यों के साथ बात करते हैं, तर्कों के साथ बात करते हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज़ देख रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। एसआईआर का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, पार्लियामेंट में खूब डिबेट हुआ चुनाव सुधार को लेकर। अखिलेश यादव जी ने भी शानदार स्पीच दिए, आपके कई नेताओं ने शानदार स्पीच दिए। अवधेश जी का मैं पक्ष जानने आया हूं, आपका पक्ष जानने आया हूं। आप लोग एसआईआर को लेके इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं, एसआईआर को लेके हम लोग डरे हुए नहीं हैं, एसआईआर को लेके हम लोग सतर्क हैं। क्योंकि जो मंशा इनका बिहार में था और जो उनको सफलता मिली है, तो इनको लग रहा है कि पूरे देश में यही करके हम सत्ता में बने रहेंगे और सत्ता में वापस आएंगे। तो समाजवादी पार्टी उस चीज़ को किसी कीमत पर उनको सफल नहीं होने देना चाहती और समाजवादी पार्टी इस पे अलर्ट है। और जो इसकी कमियां हैं समाजवादी पार्टी उसको उजागर कर रही है। क्योंकि एसआईआर
निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है। समस्या यहाँ आके खड़ी हो जा रही है कि एसआईआर तो करा रहा है निर्वाचन आयोग, लेकिन डिफेंड करने की पूरी लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है। अगर एसआईआर के कार्यक्रम में कहीं से भी कोई कमी निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को भी मुखर होकर के बोलना चाहिए। तो अगर उनकी नीयत में खोट नहीं है, तो फिर क्यों पूछा जाता है निर्वाचन आयोग से जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी? यहाँ पे उनकी नीयत पर शक होता है। बीजेपी का कहना है कि उसी चुनाव आयोग से चुनाव होता है, हम कर्नाटक हारे, वही चुनाव आयोग चुनाव कराता है, हम तेलंगाना हारे, हिमाचल प्रदेश हारे, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी उसी चुनाव आयोग के चुनाव कराने के तरीके से समाजवादी पार्टी। तो जब आप लोग जीते तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ शानदार है, जब आप लोग हारे तो चुनाव आयोग गड़बड़ है, वोट की चोरी है, वोट की डकैती है। देखिए, जब उनके खिलाफ माहौल बनता है, तो माहौल तो ऐसा बनता है जैसे उनकी बोहनी भी नहीं होगी। लेकिन इतनी सीटें वो जीत जाते हैं, इसका मतलब बेईमानी तो उन्होंने कराया। लेकिन जनता इतनी आक्रोशित थी कि बेईमानी का लेवल वहाँ तक नहीं जा पाया और फिर भी हम चुनाव जीत गए। आप खुद उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में देखिए, तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कम से कम 60 से 65 सीटों पर जीत जाता चुनाव, अगर ये लोग बेईमानी नहीं कराते। वो तो जनता में इतना आक्रोश था, हम लोग तो गाँव-गाँव में जा रहे थे, देख रहे थे, किसी गाँव में इनके मतदाता ही नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर भी इतनी सीटें जीत गई, यही इनकी बेईमानी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है, जहाँ आपके खिलाफ 80-90% जनता है, आप क्या कर लेंगे? वहाँ कितनी बेईमानी करा लेंगे भाई? फिर भी सरकार बदल जाती है। लेकिन जहाँ लड़ाई कॉन्टेस्ट जो होता है वो बहुत काँटे का चलता है, वहाँ पर आप बेईमानी करा कर के चुनाव जीत जाते हैं। यानी वोट की डकैती हो रही है। 100% हो रही है। हम लोग की आँखों के सामने, हम लोग भी लोकतंत्र में जीते हैं और राजनीति कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कैसे डकैती हो रही है और हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिन-जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी 24 में बुरी तरीके से हारी है, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगभग सब विधानसभाओं में देख लिया जाए 50-50 हज़ार वोट काट देगी, 3 करोड़ वोट कटेंगे। आप लोगों के पास कोई साक्ष्य सबूत है? इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर साक्ष्य सबूत है। आज ही मुझे एक साक्ष्य सबूत मिला। एक हमारे बीएलए ने बताया कि एक बीएलओ से बात हो रही थी, बीएलओ ने वहाँ के एसडीएम को फ़ोन मिलाया। एसडीएम चूँकि यादव लोगों का गाँव था, उसने कहा ठीक है सब डाल दो ऐसे ही बिना मैपिंग कराए, देखा जाएगा बाद में। अब बताइए बिना मैपिंग कराए क्यों डाल दोगे आप? जब मैपिंग कराने के लिए आपको 2003 की वो मतदाता सूची दी गई है, तो जहाँ मुस्लिम हैं, जहाँ यादव हैं, जहाँ अदर बैकवर्ड हैं, जहाँ पीडीए के लोग हैं, उनकी आप मैपिंग ही मत कराओ। तो इस तरीके का जो षड्यंत्र चल रहा है, उससे क्या साबित होता है? आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जब मीटिंग करती है, उनके तो एक आप विधायक का बयान आपने देख ही लिया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया था किसका वोट काटो। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके उनके सारे मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, बंद कमरे में कुछ कहते हैं। अमित शाह जी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, एक भी घुसपैठिया भारत में नहीं रहेगा। पात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, अपात्र लोगों का कटना चाहिए, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम कटना चाहिए, जो 2 जगह के वोटर हैं, एक जगह रहें, एक जगह कटना चाहिए। उनका कहना है कि घुसपैठिया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं चुन सकता और हमारे जो नागरिक हैं उनका हक हकूक नहीं मार सकता। हम घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं और आप लोग प्रश्रय देना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मृतक मतदाता सूची में करोड़ों की संख्या में बचे हुए हैं, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? आखिर तो ये सालों-साल चलने वाली प्रक्रिया है। बीएलओ सरकार कहती है, निर्वाचन आयोग कहता है, घर-घर जाता है, जो मृतक होते हैं उनको टिक करता है और वो मतदाता सूची पुनः पुनरीक्षण में जाती है और पुनरीक्षण होके आती है। फिर मृतक कितने करोड़ों की संख्या में कैसे रह गए? डुप्लीकेट नाम कैसे रह गए? तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए पूरी जनता को तबाह कर देना, पूरी जनता को परेशान कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये जितनी कमियाँ ये लोग गिना रहे हैं या निर्वाचन आयोग गिना रहा हो या निर्वाचन आयोग के बिहाफ़ पर भारतीय जनता पार्टी गिना रही हो, ये कमियाँ आई कैसे? आप कह रहे हो इकट्ठे आज करोड़ों लोग मृतक हो गए, तो करोड़ों लोग मृतक एक दिन में तो हुए नहीं होंगे, अभी तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण तो लगातार चलता रहता है। फिर इतने नाम कैसे रह गए? तो गलती तो आपकी, कमी तो आपकी है, तो जनता भोगेगी परिणाम उसका। आप अब स्पेशल रिफ़ॉर्म जो कर रहे हो आप,
इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगर ये हुआ होता तो नहीं पड़ती। और सवाल देखिए नीयत में खोट है ना, वो तो दिखाने की बातें हैं। घुसपैठिया, घुसपैठिया एक शब्द उनके पास हो गया है। भैया घुसपैठिया हैं कहाँ? कुछ खोज के कुछ संख्या भी बताओ, कहीं बिहार पूरा चुनाव बीत गया, घुसपैठिया लोग खोजते रह गए, कहाँ चले गए? आज की तारीख में देखिए इनके पास आसान सा काम है हिंदू मुसलमान का एक भय पैदा करना कि एक समुदाय के बीच में कि वो लोग ज़्यादा घुस आए हैं, वो आपका अधिकार छीन रहे हैं। एक उनका ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं लोग, यही इनका एक तरीका हो गया है। कहीं कोई घुसपैठिया नहीं, इनकी नीयत में खोट है। ये लोग किसी प्रकार से भी चुनाव जीतना चाहते हैं। अब इस समय लोकतंत्र और संविधान को इन्होंने जो हम लोगों ने कहा खतरे में है, तो पूर्णतया खतरे में है। जिस तरीके से ये वोटों की डकैती ये लोग कर रहे हैं। अभी बता दें जितने इनके चुनाव हो रहे हैं ना, जो ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत अध्यक्ष या ऐसे चुनाव जो ये लोग पर्चा दाखिल भी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में सभी मंत्रियों के, विधायकों के परिवार के लोग चुनाव जीते, पर्चा दाखिला नहीं किसी का हुआ वहाँ पर। अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, देखिएगा किस तरीके से लोकतंत्र को ये लोग ज़िंदा रखेंगे। मैं जब आया तो काफ़ी समय हमें आपसे लेना पड़ा क्योंकि आप क्षेत्र में देहात में घूम कर आ रहे हैं। जो आपके पीडीए प्रहरी चल रहे हैं, पीडीए को मजबूत करने वाले जो आपके कार्यकर्ता हैं, घर-घर जाकर दरवाज़ा खटखटा कर पूछ रहे हैं कि आपका एसआईआर हुआ कि नहीं? आप भी क्षेत्रों में जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? किस प्रकार की समस्या देख रहे हैं? आप विपक्ष हैं और लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष का होना भी ज़रूरी होता है। तो आप देहात में ज़मीन में जाए, सत्ता पक्ष का कहना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, आप लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। अवधेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आप लोग कैडर के लोग हैं, आप ही लोग समाजवादी पार्टी के वोटरों को बूथों तक लेकर जाते हैं और आप ही लोग की देन है इस समाजवादी पार्टी के इतिहास में अखिलेश जी ने कमाल कर दिया, 37 सीटें वो जीते। तो ज़मीन पे क्या समस्या आप लोगों को देखने को मिल रही है? देखिए, हम लोग तो बहुत ही इंटीरियर में गए। मैं तो चिल्लूपार में देख रहा हूँ, बड़हलगंज ब्लॉक। वहाँ पर हम लोग आखिरी गाँव गए जो बाढ़ की कटान के बगहा एक गाँव है। गाँव में देखिए जो हमारा मतदाता है, महिलाएँ हैं, पीढ़िए समाज के लोग हैं, वो लोग इतने पढ़े-लिखे, इतने जानकार नहीं हैं। उनको फ़ार्म दिया गया, बहुत कुछ जानकारी नहीं, उनको करना क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या नहीं है। तो बहुत रूट लेवल पे जाके लोगों को बताना पड़ा कि ये आपको एक सतर्क किया जा रहा है कि आपके आगे कोई समस्या ना आए, इसलिए वोटर लिस्ट में आपका नाम था और ये भर के देंगे या तो वोटर लिस्ट में पुनः आपका नाम रहेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने आम गाँव के गरीबों को सिर्फ़ परेशान और तबाह करने का काम किया है। आप कह रहे हो कि हम मृतक, डुप्लिकेट और विस्थापित, भई जब इसी का आकलन करना था, आप 2-3 महीने का टाइम लेते, आपका बीएलओ हर घर जाके बैठ जाता और पहले जो पु देखिए ये भी एक परिभाषित गलत कर रहे हैं कि पहले भी एसआईआर हुआ है। तो पहले का एसआईआर में फ़ार्म नहीं भराया गया है। पहले के एसआईआर में बीएलओ घर पे जाता था, बैठ जाता था, आपसे पूछता था आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कितने लोग यहाँ रहते हैं, कितने लोग बाहर रहते हैं, कौन मृतक है, वो सारा टिक करता था, उस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होती थी। अब आज सबको फ़ार्म भरना है। फ़ार्म भरने के बाद आप 13 डॉक्यूमेंट्स की आपने सूची डाला है। आप एक षड्यंत्र के तहत पीडीए समाज के लोगों को आप सी और डी कैटेगरी में रखना चाहते हो। अब वो ब आगे आने वाले समय में डॉक्यूमेंट्स के लिए दर-दर भटकें। मतलब पूरी जनता को जहाँ खेती-बाड़ी करना चाहिए था, किसानी का समय था, सर्दी का मौसम था, लोगों को सिंचाई करना है, बुआई का समय था, आपने पूरे जनता को लगा दिया फ़ार्म भरवाने में। ये गज़ब की सरकार है, सिर्फ़ फ़ार्म भरवाती है और सपना दिखाती है 2047 का। आज वो भूखों मर रहे हैं, 2047 में हम सोने की चिड़िया बन जाएँगे। देखिए, ये सपनों के सौदागर लोग हैं और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी कहते हैं ना कि ये लोगों को उलझाना चाहते हैं ये लोग, उसी तरह उलझाते हैं ये लोग। आप लोगों ने बीएलओ का भी मुद्दा उठाया, जिन बीएलओ की मौत हो गई है, आप लोगों ने 2-2 लाख रुपए पार्टी फंड से दिया है और ये माँग की है कि इनको 1 करोड़ रुपए सरकार दे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से आप जा रहे हैं, बीएलओ के बीच जा रहे हैं और अखिलेश जी ने एक मुद्दा उठाया कि उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, बड़ी परेशानियाँ आ रही हैं। तो आपके नज़र में जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किस तरह का बीएलओ को एक परेशानी फेस करना पड़ रहा है? देखिए, ये सच है बीएलओ को कोई भरपूर ट्रेनिंग नहीं दी गई। बीएलओ तो आखिरी समय में तमाम जगहों पर ज़बरदस्ती लोग बनाए गए थे और आखिरी समय में वो बीएलओ अपना छुटकारा चाहते थे अपने काम से, नहीं किया। बहुत से गाँवों में तो आधा-आधा समय बीतने के बाद काम नहीं किया।
तो बीएलओ को जो मानसिक प्रेशर इतना था कि फार्म नहीं आ रहे थे, उधर से इनकी डाँट पड़ रही थी, तो तमाम जो कमज़ोर हमारे बीएलओ को जो नहीं सहन कर पाए बेचारे, दिल पर ले लिया और उन्होंने इस तरह का कदम उठाया जो बड़ा दुखद रहा। और उस दुःख की घड़ी में भी निर्वाचन आयोग हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई संज्ञान नहीं लिया। इनके लोगों के बयान दूसरे बयान आते रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लिया और उन्होंने उन परिवारों की आर्थिक मदद जितना संभव था, चूँकि हम सत्ता में तो है नहीं, मदद करने का काम किया। उनके परिवार को एक सांत्वना देने का काम किया। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इतनी बड़ी घटनाओं को कोई संज्ञान, मृत्यु एक व्यक्ति की भी हो जाए वो बहुत बड़ी घटना जब मानी। एक वोटर नहीं छूट सकता है तो एक बीएलओ की मौत भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। भई ऐसी कौन-सी आफ़त थी, चुनाव भी अभी दूर था, कि आप इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर आपने डाल दिया कि रोज़ डंडा। अब इतने वोटरों का नाम कलेक्ट करना, फिर फीडिंग करना, मैपिंग करना, काम तो था। उसकी भरपूर ट्रेनिंग भी उनको नहीं थी, जो कन्फ्यूज़ हो जाते थे करना क्या है हमको। तो इस तरीके से आज जो समय इन लोगों ने बढ़ाया है, तो आप लोग तो कह रहे हैं हम लोग की जीत हुई। एकदम जीत हुई। हम लोग तो चाहते थे कि पहले से और समय दिया जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले से अगर 2-3 महीने, 4 महीने का समय लेके लोग चले होते, तो आज इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर ना जनता के ऊपर पड़ता ना। अभी 1 महीने का समय दिया, उसी समय खेती-बाड़ी का समय था और बीएलओ भी पहले शुरू में कोई बातें नहीं समझ पाया। वो शुरू में तो काम बहुत धीमा चला। किसी का भी समझ में नहीं आया। हम लोग भी जब लोगों के बीच में गए, बताना शुरू किया, धीरे-धीरे जनता भी नहीं समझ पा रही थी कैसा फ़ार्म दिया जा रहा है। लेकिन जब तक लोगों के समझ में आया तब तक लगा रही है, महीना बीत जाएगा, अरे इतना दिन रह गया। एक बहुत बड़ा प्रेशर लोगों के दिल में आ एक गया। बीजेपी का ये कहना है कि आप लोगों ने बिहार में भी ये आरोप लगाया कि 65 लाख लोगों का वोट कट गया। बीजेपी वोट काट रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। फिर आपके इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, इन लोगों ने एक यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, खूब हो हल्ला हुआ। बीजेपी का कहना है कि एक लोग भी रोड पर नहीं आए। 65 लाख लोगों में से जिनका नाम कटा था, 65 लोग भी रोड पे बिहार में नहीं आए। भई सारे लोग तो कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन 5-7 लोगों को तो ले आके राहुल गांधी जी ने कोर्ट में खड़ा कराया था। तो एक वोट भी कैसे नहीं आए? तमाम गाँव के आप ही के यूट्यूबर से लेके सोशल मीडिया के लोगों ने तमाम दिखाया गाँव में जा कर के कि मेरा नाम कट गया है। अब चूँकि बिहार में एसआईआर हुआ, तुरंत चुनाव घोषित हो गया, लोगों के पास वोट बढ़ाने तक का मौका नहीं मिला और इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर छल करने का काम किया इन लोगों ने। अभी हम लोग जब एसआईआर करा रहे थे, गाँव-गाँव में, एक गाँव में मैं गया, तो उस गाँव में जैसे लोग आ रहे थे, हम भी बीएलओ के साथ बैठे थे, तो कहते थे, बाबू हमारे घर में तो 10 लोग हैं और 6वें फार्म मिला है। तो पता चला 4 नाम, जबकि काफ़ी एजेड लोग थे, उनका नाम नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, उसकी सूची आप बना लीजिए और उसका हम लोग फार्म 6 भरा देंगे। अब हम लोग फार्म 6 भरवाने का काम शुरू कर दिए हैं, जिनके नाम कटे थे। तो जिस समय जिनको फार्म नहीं मिला, तो इस तरीके से जो फार्म 6 भर करके नाम जोड़ना था, काटना था, इस प्रक्रिया को इन्होंने और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है, दिक्कत जो कार्यकर्ता हैं आप लोग। आप मुमकिन लोग है। भी जा रहे हैं जनता के बीच में, तो आप लोगों को भी एक समस्या फेस करना पड़ रहा है। समस्या यही फेस करना पड़ रहा है कि एक तो बहुत से लोग लास्ट समय तक समझ में नहीं आए हमको फार्म करना क्या है, भरना कैसे है, क्या-क्या डिटेल डालना है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है 2003 की मैपिंग वाली। मैपिंग कराने का काम, चलो फार्म भरने तक का काम तो थोड़ा बहुत किसी पढ़े-लिखे आदमी से सहयोग करके आदमी करा लेगा। मैपिंग वाला काम तो बीएलओ ही कर सकता है या कोई बहुत समझदार होगा जिसके पास ऑनलाइन, मान लीजिए मेरा था, मैंने तुरंत सर्च कर लिया, 2003 की सूची, मेरा नाम आ गया, मैंने फार्म तुरंत भर दिया अपना। हर आदमी तो ये काम नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए ये जो दिक्कत मैपिंग वाली आई, मैपिंग की दिक्कत ना आने से अब लोगों को सी और डी कैटेगरी में रख दिया गया। अब जब सी और डी कैटेगरी में एक पीडीए समाज के काफ़ी लोगों को तो जानबूझ के रखा जा रहा है कि उनको दौड़ाया जाए सर्टिफ़िकेट के लिए, नहीं दे पाएँगे, नाम उनका काट दिया जाएगा। क्योंकि प्राइमरी स्टेज की जो वोटर लिस्ट आएगी तो उसमें सबका नाम रहेगा जो फार्म। यानी कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं अखिलेश यादव जी की 3 करोड़ वोटरों का नाम काट दिया जाएगा, तो आपको लगता है ये संदेह? 100% जो अभी हमको रिपोर्ट मिल रही है, हम लोग प्रैक्टिकल ज़मीन पे जाके काम कर रहे हैं। मैं तो एक जगह, बल्कि लोगों को बुला के नहीं, मैं खुद गाँव और सबसे व्यक्तिगत जा कर के काम हम लोग कर रहे हैं। बात करके लोगों से सबको प्रमोट कर रहे हैं। हम लोगों को जो रिपोर्ट है, 3 करोड़ से ऊपर ही नाम कटने के चांसेज़ हैं। इससे कम नाम